हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अप्लाइड केमिकल इंजीनियरिंग सर्किल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी में हम किन किन पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे उसको पहले जान लेते हैं। हम जानेंगे, आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी कहते किसे हैं, फर्टिलाइजर क्या होता है और केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है और फर्टिलाइजर के ग्रोथ के लिए क्या क्या रिसर्चेज किए गए और प्लांट फर्टिलाइजर को किस प्रकार से एब्जॉर्प्शन करता है, किस तरह से वो लेता है। क्योंकि प्लांट के पास न तो पैर है, न तो हाथ है, कुछ भी, न तो मुंह है, उसके पास तो कुछ नहीं है, लेकिन वो एब्जॉर्ब कैसे करता है न्यूट्रिएंट को, एलिमेंट को, उसके बारे में समझेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर जानेंगे। आइए समझते हैं सबसे पहले हम फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी। फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी ये इंजीनियरिंग साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें प्लांट के ग्रोथ के लिए वेरियस टाइप के फर्टिलाइजर का स्टडी और रिसर्चेज किए जाते हैं। इसमें क्या है, वेरियस टाइप के फर्टिलाइजर के रिसर्च, वेरियस टाइप के फर्टिलाइजर का रिसर्च किया जाता है जिससे कि हमारा क्या है, प्रोडक्शन रेट बढ़े। प्रोडक्शन रेट बढ़ाने का रीजन है कि दिन पे दिन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और हमारा जो एग्रीकल्चर का जो लैंड है, वो लैंड तो सेम है, लेकिन क्या है, जो एग्रीकल्चर लैंड है अभी भी उसको जो है कि ह्यूमन क्या कर रहा है, स्कूल बना रहा है, रोड बना रहा है, वो खत्म करते जा रहा है धीरे धीरे। तो हमारा क्या है, ग्रेन प्रोडक्शन, या तो हम लैंड बढ़ाएं या तो हम ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाएं। इसीलिए जो है कि आया फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी। फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी आने से क्या हो गया, हम तो लैंड बढ़ा नहीं सकते, इस तरह से हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे ताकि हमारा प्रोडक्शन रेट बढ़े। रिसर्चेज के बारे में जान लेते हैं। बहुत सारे रिसर्च किए गए। प्राचीन समय में फर्टिलाइजर नहीं था, जो आदिमानव थे वो जो है कि प्लांट ऐसे जमीन की खुदाई करके डाल देते थे, लेकिन बारिश की वजह से, बारिश में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलता है, नॉर्मल ग्राउंड में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स रहता था उस समय, और पानी से भी लेकर के न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट क्या है, ग्रोथ हो जाया करता था। लेकिन अभी क्या है, अभी पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ता गया कि उस रिक्वायरमेंट से जो हमारा अर्थ में जो न्यूट्रिएंट्स है, पानी से जो न्यूट्रिएंट, जो एटमॉस्फेयर से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे रिसर्चेस किए गए और बताया गया कि ब्रिटिश केमिस्ट रिसर्च किए कि प्लांट जो है कि जो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर, जो नाइट्रोजन होता है वो N2 के फॉर्म में नहीं लेता है, वो तो नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है, और जो फास्फोरस होता है वो फास्फोरस के फॉर्म में नहीं, वो फास्फेट के फॉर्म में फास्फोरस को लेता है। और ये रिसर्च ये भी किए कि ब्रिटिश केमिस्ट ये भी रिसर्च किए कि जितने भी नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर हैं वो सभी जो है कि अमोनिकल फॉर्म में लेते हैं, एक्सेप्ट पैडी, जिसको धान बोलते हैं, नेक्स्ट शुगर केन। ये क्या है, शुगर केन मतलब गन्ना फॉर्म में लेते हैं। इसके अलावा जो भी प्लांट है, चाहे वो गेहूं का हो गया, इसके अलावा जो भी प्लांट है, चाहे गेहूं का हो गया, और भी बहुत सारी फसलें हैं, उन सब के लिए अमोनिकल फॉर्म, अमोनिकल फॉर्म
यानी NH4 के फॉर्म में ये प्लांट लेता है। फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी को तो हम समझ लिए, अब समझते हैं फर्टिलाइजर कहते किसे हैं। फर्टिलाइजर तो फर्टिलाइजर वह सबस्टेंस है जिसको सॉइल में अप्लाई करने पे या प्लांट पर अप्लाई करने पे वो न्यूट्रिएंट्स, वो प्लांट जो है कि न्यूट्रिएंट्स ले करके खुद का ग्रोथ करे। जब सॉइल में अप्लाई करेंगे फर्टिलाइजर को तो क्या है, सॉइल से प्लांट लेगा न्यूट्रिएंट्स को। न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिएंट्स क्या है, किस टाइप का न्यूट्रिएंट, कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका डिस्कशन अभी करेंगे। सॉइल में अप्लाई करने से प्लांट जो है कि न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेता है और खुद का ग्रोथ करता है। ग्रोथ करता है तभी तो फ्रूटिंग होती है और फ्लावरिंग होती है। ट्वेंटी सेंचुरी में बहुत सारे रिसर्च किए गए। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद पाया गया कि 18 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं। 18 न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। इसमें से 16 न्यूट्रिएंट्स इंटरनेशनली अप्रूव हैं। इंटरनेशनली अप्रूव है। अब आइए जान लेते हैं कि ये जो 18 न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे प्लांट लेकर के अपना ग्रोथ करता है और हमको अनाज देता है। आइए हम न्यूट्रिएंट्स को समझ लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स एक तो होता है, फर्स्ट नंबर पे बात करें तो एक होता है जो नेचर के द्वारा दिया जाता है। प्लांट को नेचर देता है, वो फ्री ऑफ कास्ट होता है। नेचर जो भी चीज देता है वो फ्री ऑफ क्या होता है, कास्ट होता है। वो कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अभी इसी वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से प्लांट्स इन तीनों न्यूट्रिएंट्स को लेता है। सेकेंड नंबर पे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं। प्राइमरी या मेजर बोल सकते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स इसमें क्या आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इसके बारे में भी हम अभी इसी चैनल में हम आगे वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से फर्टिलाइजर आते हैं और ये इसका डिफिनेशन, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का डिफिनेशन क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से फर्टिलाइजर आते हैं और इसके अंदर कौन कौन से फर्टिलाइजर आते हैं, उसका डिस्कशन अभी हम आगे कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, इसी को माइनर न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, 3 न्यूट्रिएंट्स आते हैं। अब बात करते हैं इन सभी ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अभी हम इसके भी कंपाउंड को बताएंगे कि कौन सा फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स,
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम ट्रेस न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत आता है आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरान, क्लोरीन। इसके अंतर्गत ये सब न्यूट्रिएंट्स आते हैं। इसके अलावा भी दो न्यूट्रिएंट्स हैं, एक तो निकिल है, एक आयोडीन है। तो हमारे हो गए, जो नेचर के द्वारा दिया जा रहा था उसमें 3 न्यूट्रिएंट्स थे। जान लेते हैं टोटल कितने न्यूट्रिएंट्स हो रहे हैं। और जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स था, मेजर न्यूट्रिएंट्स था, उसमें भी 3 थे। जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है उसमें भी 3, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 2, 4, 6, 7, इसमें 7। टोटल कितने हो गए? 16। ये जो 16 न्यूट्रिएंट्स हैं ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, मतलब इंटरनेशनली वैसे इसको रिसर्च किया गया है। किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए ये 16 न्यूट्रिएंट्स जो हो रहे हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं। और अभी इंटरनेशनली वैसे ये अप्रूव नहीं है कि ये भी दोनों न्यूट्रिएंट्स हैं। ये प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए, और उपाय इसलिए किए गए कि पहले बहुत सारे युद्ध हुए जिसमें भुखमरी आई। बंगाल में भी एक बार भुखमरी आई थी, जिसको फेमिन ऑफ बंगाल बोला जाता है, बंगाल फेमिन बोला जाता है। तो क्या क्या उपाय किए गए ताकि हमारा प्रोडक्शन रेट बढ़ सके। प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम या तो ये करें कि एरिया ऑफ लैंड बढ़ा दें, एरिया ऑफ लैंड मतलब जहां पे एग्रीकल्चर की जाती है वो तो की जा रही है, लेकिन और भी हम एग्रीकल्चर का जो लैंड एग्रीकल्चर लायक नहीं है उसको एग्रीकल्चर लायक हम बनाएं, ताकि वहां पर हम कृषि कर सके, ताकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो पूर्ति हो सके। लेकिन अभी क्या है, इसका उल्टा हो रहा है। उस समय भी उल्टा हो रहा था, धीरे धीरे क्या है, हम विकसित हो रहे हैं। तो जहाँ लैंड एरिया है वहां पे घर बना रहे हैं, जहां पर एग्रीकल्चर का एरिया है, एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पे हम घर बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, रोड ले जा रहे हैं उसके रास्ते। तो क्या होगा, हमारा तो घटेगा ना, वो भी जरूरतें हैं। फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी इसीलिए आया, क्या है, रोटी कपड़ा मकान। ये तीनों चीजें क्या है, आसानी से प्रोवाइड कर सके। तो ये जो शोधन आया ये भी फेल रहा। और क्या उपाय किए गए सेकंड नंबर पे, सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ा करके, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाई, इस तरह से ये भी प्लान फेल रहा। थर्ड नंबर पे हाइब्रिड सीड्स, लैंड तो हम बढ़ा नहीं सकते, सिंचाई भी विफल रहा, तो क्यों ना हम हाइब्रिड सीड बना करके हम प्रोडक्शन बढ़ा सकें। लेकिन हाइब्रिड सीड्स तो एक बार हम प्रोडक्शन ले सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट बार यदि उसी हाइब्रिड सीड्स से हम यदि बुआई करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन रेट उस रेट में नहीं मिलेगा, हमको फिर से न्यू हाइब्रिड सीड लेकर के ही हमको खेती करनी पड़ेगी, इसलिए ये भी विफल रहा। नेक्स्ट नंबर पे पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करके पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करके भी हम क्या कर सकते हैं,
प्रोडक्शन हो ही रहेगा लेकिन हमारा पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा तो हमारा रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये भी फेल है, अभी भी फेल है, ये पॉपुलेशन उसी रेट से बढ़ रहा है। आज भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ तक जा चुकी है। आइए समझते हैं केमिकल फर्टिलाइजर किसे कहते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर एक ऐसा सिंथेटिक, ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक केमिकल है जिसको सॉइल में अप्लाई या प्लांट में अप्लाई, सॉइल में भी डाल सकते हैं और प्लांट पर भी डाल सकते हैं। करने से वो प्लांट जो है कि सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को लेकर के खुद का ग्रोथ करता है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल फर्टिलाइजर। ग्रोथ करके वो क्या करता है, फ्रूटिंग, फ्रूट देता है हमको, फ्लावरिंग। क्वेश्चन उठता है कि आखिर फर्टिलाइजर हम खेतों में क्यों बार बार देते हैं। बार बार देने का रीजन ये है कि क्या है, फ्लडिंग, कभी बाढ़ आ जाएगा, कभी रेन की वजह से क्या जो न्यूट्रिएंट्स है वो चला जाएगा दूसरी जगह, दूसरे खेत में, दूसरे खेत से नाले में चला जाएगा। और कभी कभी जो है कि उसमें जो केमिकल्स, जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिएक्शन करके अनवांटेड चीज बना लेता है जो प्लांट को जरूरत नहीं है और प्लांट ले नहीं पाता है। इसलिए क्या है, हम जब भी बुआई करते हैं तो हमको फर्टिलाइजर का यूज करना ही पड़ता है। आइए अब जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसका मैकेनिज्म हम समझेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म समझेंगे न्यूट्रिएंट का। न्यूट्रिएंट्स, प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में ही दिया जाता है। हम ऑर्गेनिक फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स देते हैं, वो क्या करता है कि उसको आयन फॉर्म में चेंज करता है। अभी किस प्रकार से रिएक्शन होता है हम बताएंगे उसको। आयन फॉर्म में जब चेंज होगा तो क्या होगा, जो आयनिक एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो इनऑर्गेनिक होगा। इनऑर्गेनिक फॉर्म में वो क्या करता है, लेता है। ऑर्गेनिक फॉर्म में देते हैं वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, उसमें आयनाइजेशन हो जाता है, आयन एक्सचेंज हो जाता है। आयन एक्सचेंज करके वो तब खुद एक्सेप्ट करता है, तब प्लांट की ग्रोथ होता है। और प्लांट्स उसी फर्टिलाइजर को लेता है जो वाटर में सॉल्युबल हो। जो वाटर में सॉल्युबल हो, वाटर सॉल्युबल को ही प्लांट लेता है, इनसॉल्युबल को नहीं लेता है। और जो प्लांट होता है उसके पास तो हाथ पैर मुंह तो है नहीं, आखिर वो लेता कैसे है, तो वो दो माध्यम से लेता है। यदि एक प्लांट है ये, तो दो माध्यम से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। कौन कौन माध्यम है, एक तो लीव्स और दूसरा रूट्स। लिप्स मतलब ये जो पत्तियां हैं, पत्तियों में क्या है, माइक्रो होल्स होते हैं। माइक्रो होल्स के थ्रू लेता है। एक जो रूट है, रूट मतलब जड़, ये जो जड़ है इसमें क्या है,
बारीक रेशे होते हैं, इसके थ्रू लेता है। ये समझते हैं किस प्रकार से लेता है ये। तो अभी मैंने बताया था नेचर के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स लिया जाता है फ्री ऑफ कास्ट, बताया था कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 3 न्यूट्रिएंट्स हैं। इस पे बात करते हैं हम किस तरह से लेता है ये। तो इसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये जो माइक्रो होल्स होते हैं CO2 यहां से लेता है, और CO2 हम भी छोड़ते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन प्लांट से लेते हैं, और जब हम छोड़ते हैं CO2 तो वो प्लांट लेता है हमारा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है इसको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेन से भी मिलता है, बारिश जब होती है, H2O। लैंड में भी रहता है, लैंड में भी H2O रहता है यहां से। ये दोनों क्या है, आपस में रिएक्शन करके एक वीक एसिड बनाते हैं H2CO3। वीक एसिड बना करके ये क्या है, आयन वीक एसिड है, तो वीक एसिड क्या हो जाता है, जल्दी से ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होगा तो आयन में ही ब्रेक होगा। H प्लस 2H प्लस आयन प्लस CO3, कार्बोनेट आयन, ये 2 आयन में एक्सचेंज हो जाता है। और आगे समझते हैं, ये दो आयन है, यहां पे लिख देते हैं इसको। ये नेचर के द्वारा लिया, 2 आयन में ब्रेक हुआ है। और हमारे जो फर्टिलाइजर है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कैसे ऑब्जर्व कर रहा है फर्टिलाइजर। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये एक नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर है ये। नेक्स्ट, अमोनियम की नाइट्रेट, अमोनियम की सल्फेट, कैल्शियम की क्लोराइड, मैग्नीशियम की क्लोराइड, कैल्शियम की सल्फेट, मैग्नीशियम का सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये सब क्या है, हमारे फर्टिलाइजर है। अब ये फर्टिलाइजर क्या है, ये सभी जो है कि वाटर में सॉल्युबल है, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे। और आइए एक कंपाउंड, एक केमिकल फर्टिलाइजर में हम समझते हैं किस तरह से ऑब्जर्व कर रहा है। तो यदि हम इसको देते हैं प्लांट में या सॉइल में, इसको देने से क्या होता है, NH4Cl ये ब्रेक होता है अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन में। ये जो क्लोराइड आयन है, ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये दोनों रिएक्शन करके ये बना लेते हैं HCl। इसको बैलेंस नहीं मैं कर रहा हूं, बस इतना समझिए कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिए। अब बच क्या रहा है, अमोनिया और कार्बोनेट आयन। अमोनिया आयन
प्लस कार्बोनेट आयन, ये दोनों मिलकर के अमोनियम की कार्बोनेट बना लेते हैं। यही प्लांट जो है कि ये एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स यही एब्जॉर्ब करता है। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब करता है किस तरह से, ये हो गया प्लांट यही एब्जॉर्ब कर रहा है। और न्यूट्रिएंट्स उसको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है, हाइड्रोजन भी मिल रहा है उसको, कार्बन भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है। मतलब ये क्या है, ये अभी मैंने बताया था प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में बताया था NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहा है इसको, और नेचर के द्वारा जो दिया गया था ये तीनों भी मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये अब समझते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, और ये किस बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स अभी जो बताए हम, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्या क्या बताए हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो इसके बेसिस पे 3 टाइप के फर्टिलाइजर होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर। फर्स्ट होता है, इसी के नेम के आधार पर रखा गया है, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर। सेकेंड होता है फास्फेटिक फर्टिलाइजर। थर्ड होता है पोटेशियम फर्टिलाइजर। तो आइए समझते हैं कि नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर पहले कहते किसे हैं और इसमें आता क्या क्या है, कौन कौन से फर्टिलाइजर। तो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर वह सिंथेटिक, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसको सॉइल में या प्लांट पर अप्लाई करने से वो प्लांट को केवल एक न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है, मात्र एक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएगा। अभी इसके पहले जो मैंने हम लोग पढ़े हैं, एक अमोनियम की कार्बोनेट, इसमें तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन मेन पर्पज रहेगा कि हम उसमें नाइट्रोजन, मैक्सिमम अमाउंट में हम नाइट्रोजन उस प्लांट को दें, तो हमको नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर में कौन कौन से फर्टिलाइजर आते हैं। तो इसमें आता है, सबसे पहले हम जानेंगे यूरिया, NH2CO, NH2, फिर अमोनियम क्लोराइड भी आता है, अमोनियम की सल्फेट,
एवं अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और भी बहुत सारे फर्टिलाइजर हैं। और नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर किसी भी फर्टिलाइजर में, जैसे इसमें जो है कि नाइट्रोजन, यूरिया में नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज होता है? 46.67% होता है। उसको कैसे निकालते हैं ये इसका ब्रीफ में हम दूसरा वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट चैनल में। इसको रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन से। आइए अब समझते हैं फास्फेटिक केमिकल फर्टिलाइजर। फास्फेटिक केमिकल फर्टिलाइजर एक ऐसा केमिकल फर्टिलाइजर है जिसको सॉइल में अप्लाई या प्लांट पर अप्लाई करने से वो प्लांट केवल फास्फोरस न्यूट्रिएंट्स को लेता है, या यह फर्टिलाइजर केवल फास्फोरस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है प्लांट को, जिससे प्लांट क्या है, ग्रोथ करता है, उसकी फ्रूटिंग होती है, फ्लावरिंग होती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से फर्टिलाइजर आते हैं उसको समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत दो फर्टिलाइजर आते हैं। एक होता है एसएसपी, जिसको बोलते हैं सिंगल सुपर फास्फेट। सुपर फास्फेट। सेकेंड नंबर पे होता है टीएसपी, ट्रिपल सुपर फास्फेट। इन सबको कैसे बनाते हैं एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, उन सब का हम ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोडक्शन होती है इंडस्ट्री में, हम सभी पे डिस्कशन करेंगे, बारी बारी करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। इसकी इंडिया में बहुत कम इंडस्ट्री है। इसका प्लांट को रिक्वायरमेंट भी बहुत कम पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्लांट को रिक्वायरमेंट पड़ता है तो वो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर का पड़ता है। नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर बहुत सारी हैं, जितनी भी यूरिया बनाती हैं फर्टिलाइजर वो सभी क्या है, एक नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर है। और नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर एक अभी कल्लोल में गुजरात कल्लोल में एक इफको कंपनी है, वहाँ लिक्विड अमोनिया, श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे क्या अभी एक नैनो प्लांट लगा है लिक्विड अमोनिया का। जानकारी के लिए मैं बता दूं, लिक्विड अमोनिया का प्लांट लगा है जहाँ पे ये लिक्विफाइड अमोनिया बनेगा, हम एज ए फर्टिलाइजर यूज करेंगे। नॉर्मली हम फर्टिलाइजर यूरिया जो आता है, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर है ये, यूरिया जो आता है वो क्या आता है, नॉर्मल बोरे में भर के 50 केजी की बोरी आती है। लेकिन क्या है, लिक्विफाइड बन जाएगा ये डायरेक्ट। हम क्या है, थोड़ा सा जमीन को खोद करके उसमें डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे लिक्विड को, ताकि डायरेक्ट वो प्लांट ले सके और इसको लेने में ज़्यादा उसको दिक्कत भी नहीं होगा। ये अमोनिकल फार्म में आसानी से ब्रेक हो जाएगा और आसानी से क्या होगा, ले लेगा, और उसकी ज़्यादा अमाउंट भी नहीं होगी, बहुत कम अमाउंट इंजेक्ट करना पड़ेगा। ये क्या है, जो बहुत सारे ठंडे कंट्रीज हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। इंडिया में अभी फर्स्ट वो एक नैनो प्लांट आया है इफको कल्लोल में। पोटेशियम केमिकल फर्टिलाइजर एक ऐसा केमिकल फर्टिलाइजर होता है जिसको सॉइल में अप्लाई करने या प्लांट पर अप्लाई करने से वो फर्टिलाइजर प्लांट को केवल एक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है, वो है पोटेशियम। पोटेशियम केमिकल फर्टिलाइजर हमारे दो फर्टिलाइजर हैं। फर्स्ट नंबर पे है ये पोटेशियम की क्लोराइड, सेकेंड नंबर है ये पोटेशियम की सल्फेट।
दो फर्टिलाइजर है। प्लांट को इसका रिक्वायरमेंट बहुत ही कम पड़ता है, ट्रेस अमाउंट में पड़ता है। तो ये हम समझ लिए पोटैशियम केमिकल फर्टिलाइजर। और भी हम केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। इसके बाद भी अभी हम आगे पढ़ेंगे कि स्टेट फर्टिलाइजर क्या होता है, बैलेंस फर्टिलाइजर क्या होता है, इसमें भी नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर होता है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, सभी के बारे में हम बारी बारी डिस्कशन करेंगे। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।